हेलो गाइस। तो आप कंफ्यूज्ड हो कि क्लास 12 के बाद भैया सीएमए करे कि नहीं करे। ये क्लास ग्रेजुएशन के बाद भाई सीएमए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सीए में जाऊँ, सीएस करूँ, सीएमए करूँ या सीएफए करूँ या एसीसीए करूँ, क्या करूँ, क्या करना बेस्ट होगा। तो आज एक कोर्स को लेके हम सीएमए के लेके बात करेंगे कि भाई सीएमए करना चाहिए कि नहीं। 12 के बाद भी हम सीएमए कर सकते हैं, बीकॉम के साथ सीएमए कर सकते हैं, हाँ या नहीं कर सकते हैं। तो भैया इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे हम लोग इसमें एंट्री लेंगे। एंड अगर क्लियर कर लेते हैं, पूरा एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं फाइनल तक, तो उसके बाद क्या क्या प्लेसमेंट्स ऑप्शन है, ठीक है, सारा A to Z बात करेंगे इस वीडियोज़ में। तो प्लीज़ अगर आप हो तो जस्ट एक नोटबुक या लेके बैठो, सारा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबू कि सीएमए में फाउंडेशन सीएमए के 3 लेवल होते हैं। एक होता है फाउंडेशन लेवल, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल एंड एक होता है हम लोग का फाइनल लेवल। क्या क्या होता है, 3 लेवल होता है। तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए आपको 10 पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए आपको जस्ट 10 पास होना चाहिए। लेकिन बाबू आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम तभी दे सकते हो जब आप क्लास 12 पास आउट कर चुके हो। समझ में आया। एडमिशन भले आप 10 का रिजल्ट दिखा के ले सकते हो, बट आप एग्ज़ाम तभी दे सकते हो जब 12 पास आउट होंगे। तो मतलब सिंपल एक स्मार्ट मूव बोलूँ तो 12 के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद ही एग्ज़ाम दो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेरा सजेशन मानो तो क्लास 12 हो जाए, एडमिशन करवा लो। एंड अगर जैसे मान लो अभी आप लोग एग्ज़ाम दियो, कोई वेस्ट बंगाल बोर्ड से दिया है, कोई स्टेट बोर्ड, सबका मोर और लेस जून जुलाई तक निकल जाता है। 31 जुलाई के पहले अगर आप फाउंडेशन में इनरोल करवा ले तो 31 जुलाई, जो क्लास 12 पास आउट हो चुका है उसका बात कर रहा हूँ मैं, 31 जुलाई तक आप इनरोल करवा लेते हैं फाउंडेशन में, तो आप 3-4 महीना पढ़ के दिसंबर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहला हो गया, ये 12 वाले बच्चों के लिए हो गया। दूसरा वाले कौन है, दूसरे वाले ग्रेजुएशन वाले बच्चे, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ग्रेजुएशन कर लिया, घर में बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, सीएमए करना चाहिए कि नहीं। तो सिंपल, आप लोग जो ग्रेजुएट जो हो चुके हो, आपके लिए डायरेक्ट एंट्री स्कीम है भैया। डायरेक्ट एंट्री स्कीम का मतलब क्या होता है, आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा। फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, सही सुन रहे हो, फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ दो लेवल आपको देना पड़ेगा, इंटरमीडिएट देना पड़ेगा एंड फाइनल देना पड़ेगा। समझ में आया। अच्छा, अब बात करते हैं फाउंडेशन का। जो फाउंडेशन दे रहे हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो ध्यान से सुनो बाबू। टोटल 4 पेपर है फाउंडेशन में। पहला है बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड है मैथ्स एंड फोर्थ है इकोनॉमिक्स। ये 4 पेपर मिला के 400 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। 200 लाना होता है, 200 से एक नंबर भी कम हुआ तो फेल कंसिडर कर लिया जाएगा। तो नॉर्मल आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। अच्छा, पासिंग मार्क्स हर सब्जेक्ट में 40 है। बात समझ में क्या बोले, अगर मान लो ना पेपर 1 में मेरा 40 आया, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में 60-60 आया, तो 50%, चारों मिला के हमको 50% लाना है। 40 आ सकता है, बट 40 से अगर बाबू एक सब्जेक्ट में भी अगर कम आया तो वो मेरा नहीं माना जाएगा। तो नॉर्मल हमको फाउंडेशन में 4 ही पेपर देना पड़ेगा। क्लियर हुआ, सब दिख रहा है बाबू तुमको यहाँ पे। सेकंड है इंटरमीडिएट कोर्स। अच्छा, इंटरमीडिएट के लिए ना 8 पेपर आता है। तुम फाउंडेशन कोर्स कर लिया, फाउंडेशन में नॉर्मल क्लास 10 एलिजिबिलिटी होता है, फाउंडेशन क्लियर कर लिया। फाउंडेशन करने के बाद तुम इंटरमीडिएट कोर्स में आया। इंटरमीडिएट कोर्स में टोटल 8 पेपर है। बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, OMSM, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, FMBD एंड लास्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डन। टोटल 8 पेपर, बोलने का तो 8 पेपर है, गिन के 9-10 पेपर चला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, टोटल 800 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। सबसे सबसे बात समझो, समझ में आया क्या बोले हम, टोटल 800 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। एंड इसमें पासिंग तुमको 800 में 400 लाना पड़ेगा। 400 में एक भी नंबर अगर कम हुआ तो फेल कंसीडर कर लिया जाता है, 1 या 2 नंबर भी अगर कम आता है। अच्छा, इसका ग्रुप कंसीडर होता है, ध्यान से सुनो। अच्छा, इंटरमीडिएट क्लियर हो गया। इंटरमीडिएट के बाद ना आपको 15 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है। कितना महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है, 15 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है। वो आप कहीं पे भी कर सकते हो, चाहे आप बड़ा कंपनी में करो या चाहे एक बड़ा फॉर्म में करो, आपको ट्रेनिंग करना मिलता है। बोले भैया ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फ्री में ट्रेनिंग करेंगे क्या, नहीं भाई, पैसा मिलेगा तुम लोग को। ट्रेनिंग करेगा तो पैसा मिलेगा। अगर अच्छा जगह जा रहा है तो 20-25 हज़ार भी मिलता है। अगर नॉर्मल तुम जाए तो नॉर्मल मिनिमम कितना मिलता है, 8 से 9-10 हज़ार मिलते हो, तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 25 हज़ार तक मिल सकता है। बात समझ में आया। ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग कर लिया बाबू, तुम्हारा जहाँ 15 मंथ्स ट्रेनिंग ख़त्म हुआ,
देन तभी तुम फाइनल के लिए अपीयर हो सकते हो, तभी तुम फाइनल के लिए अपीयर हो सकते हो। समझ में आया? 15 मंथ्स, सॉरी और एक चीज़ मिस कर दिया मैं, 15 मंथ्स के साथ साथ आपको IOTP ट्रेनिंग, जो मेरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो कंप्लीट करना पड़ता है। याद रखना, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के लिए हमको स्किल्स ट्रेनिंग 140 घंटा का करना पड़ता है, जिसमें हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लिश, ये सब हमको सिखाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? एंड फाइनल लेवल के लिए IOTP ट्रेनिंग करना पड़ता है। ठीक है, ये करने के बाद 50 मंथ्स ट्रेनिंग एंड फाइनल लेवल पे 7 देश का IOTP ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट में होता है, उसके बाद आप फाइनल देने के लिए एलिजिबल हो। क्लियर है? एंड फाइनल में ना टोटल 8 पेपर्स हैं। कितने पेपर्स हैं? 8 पेपर्स हैं, जिसमें से कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट DT एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन SCM, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड लॉज। ओके, और एक पेपर भैया मिसिंग है, तो एक पेपर ना बाबू, इसमें इलेक्टिव्स रहता है। 3 पेपर तुमको ऑप्शंस दिए रहेंगे, SPM BV, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। तीनों में से आपको कोई एक पेपर लेना है। तो बोले भाई ये कैसे चूज़ करेंगे? तो इसमें तुम उतना स्मार्ट हो जाएगा बाबू कि तुमको कौन सा पेपर लेना है कौन सा नहीं। ऑब्वियसली तीनों में से जो तुमको ईजी लगेगा वो चूज़ करेगा। ठीक है, तो ये 8 पेपर, तो नॉर्मल आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे? 4, 8 4 12, अब 12 8 नॉर्मल 20 पेपर आपको देने पड़ेंगे। देन आप एक क्वालिफाइड CMA कहलाएंगे। उसके बाद आप उसके बाद आप मेंबरशिप लेना, रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, फाइनल क्लियर कर लिए, बात क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज़ और क्राइटेरिया है कि इंटरमीडिएट कोर्स में ना, बोले भैया मान लीजिए ना, ये हम 8 सब्जेक्ट एक बार नहीं, हम 4 करके हमको देने का मन है, तो तुम बिल्कुल बाबू दे सकता है, 4 करके तुम दे सकता है। लेकिन सिंगल ग्रुप में डिसएडवांटेज क्या पता है कि रैंक नहीं आता। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको बहुत मतलब पढ़ना वरना बहुत पसंद है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक नहीं आएगा। अगर बाबू तुम सोचा, मान लो 5 6 7 8 एग्जाम मतलब पेपर एग्जाम दे रहा हो, सिर्फ 4 एग्जाम दे रहा है, तो इसमें रैंक आएगा नहीं। 400 मार्क्स से तुम 200 पास मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में तुमको 40 लाना पड़ता है। ठीक है, बट तुम इसमें रैंक नहीं ला सकता। रैंक कब ला सकता है? जब तुम 8 पेपर लगातार एग्जाम देगा। बोले कि भैया इसका एक कोर्स को टफ़ क्या बनाता है? कोर्स को टफ़ ये बनाता है ना बाबू, पहला बात तो इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, कंसिस्टेंसी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंस है, डिसिप्लिन चाहिए, सेक्रीफाइस करना पड़ता है ये कोर्स में। अगर ये सब तुम अगर नहीं कर पाते तो प्लीज़ कोर्स को अवॉइड करो करना। ठीक है, ये 8 सब्जेक्ट हुआ। 8 सब्जेक्ट तुमको लगातार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट। तुमको सारा मटेरियल CMA इंस्टीट्यूट का उधर मिल जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कि एक बुक कितना पेजेस का होता है, एक दिन पहले कितना हम कवर कर पा रहे हैं, तो सब उस पर मैटर करता है। तो लगातार एग्ज़ाम होने के कारण ये कोर्स को टफ बनाता है बहुत ज़्यादा। क्लियर हुआ? अच्छा, फाइनल क्लियर हो गए। अब कंपनीज़ कौन कौन से आते हैं CMA करने के बाद? तो बाबू कंपनीज़ कौन कौन से आते हैं, देखो नीचे आते थोड़ा सा, तो ये कुछ कंपनीज़ है, कुछ नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं नॉर्मल। तो ये बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जो CMA फाइनल आप क्लियर कर लेते हो अच्छे नंबर से, तो ये कंपनीज़ कैंपस प्लेसमेंट में आते हैं, आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं, एंड आपको क्या करते हैं? हायर करते हैं नॉर्मली। तो ये कंपनीज़ है, बड़े बड़े कंपनीज़ है। एंड इसके बावजूद और भी ऑफ कैंपस कंपनी, जो कैंपस नहीं आता है बट आपका डिग्री CMA है आपके पास, तो उस कंपनी में आप एज अ नॉर्मल एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हो। समझ में आया? नॉर्मल वो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उसमें अगर आप पास आउट होते हो तो आपको नॉर्मल जॉब मिल जाता है। तो ये बड़े बड़े कंपनीज़ है, कैंपस में आते हैं। क्लियर हो गया? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, गेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, NBCC हो गया, तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करते हैं। तो ये डिग्री बहुत प्रेस्टीज है, पहले हम बता रहे हैं। अगर कोई अच्छे से तुम लोग 2 साल 3 साल अच्छे से अगर रगड़ दिया, ठीक है, तो बाबू तुम्हारा फ्यूचर चमक जाएगा। ठीक है, इसमें तुमको कुछ भी सोचने का नहीं है कि ये कोर्स अच्छा है, ये वो कोर्स अच्छा है। तुम आंख बंद करके इस कोर्स पे भरोसा कर सकता है, एंड अपना जितना तुम्हारा हार्डवर्क एंड डेडिकेशन है तुम इस कोर्स में दे सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सब कोर्स है, डिटेल में है। अच्छा भैया, अब बात करते हैं कि कोचिंग, ये ठीक है, समझ में आया ये सब सारे चीज़ें, पढ़े कहाँ से? तो बाबू देखो, फाउंडेशन कोर्स ना YouTube से तुम कर सकता है, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैक्सिमम YouTube चैनल है जहाँ पे तुमको फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। जस्ट तुमको दिन में 1 घंटे 2 सब्जेक्ट पकड़ो, एंड तुम क्लास 12 पास आउट कर चुका है, तो बाकी 1 2 3 4 जो है ना, क्लास 12 में जो सिलेबस था सेम टू सेम इसमें है।
तो तुमको टफ नहीं लगेगा, थोड़ा सा मैथ्स करना पड़ेगा। बाकी सब सेम जो क्लास 12 का सिलेबस है, जो CBSE ICSE एंड स्टेट बोर्ड्स का रहता है, सेम ही सिलेबस है। जस्ट मैथ्स को थोड़ा सा अलग, तुमको मैथ्स में थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो तुम्हारा यूट्यूब से क्लियर हो गया, तो मैंने तुम्हारा पैसा बचा दिया यहाँ पे। एंड बात करते हैं सेकेंड इंटरमीडिएट कोर्स में। तो इंटरमीडिएट कोर्स में बाबू आपको प्रीफर करूँगा कि आप क्लास परचेस करो। देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर इन द मार्केट जो ये सब कोर्स ऑफर करते हैं। तो अपना कॉस्ट कन्वीनियंस का हिसाब से कि कॉस्ट में बचत हो, तो उस हिसाब से आप उस देखना, सब कुछ देखना, कॉस्ट भी देखना, टीचर अच्छा पढ़ाते, सब कुछ देखना, कंफर्ट का हिसाब से तुम क्लास लेना। क्लियर हुआ? ये सब करने के बाद 15 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा। प्लीज़ 15 मंथ्स का ट्रेनिंग अच्छे से करना, पैसा कमाना, देन फाइनल देने के बाद तुम कैंपस प्लेसमेंट में एलिजिबल हो जाओगे। आई थिंक और कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख देना कि भैया ये डाउट अराइज हो रहा है कोर्स रिलेटेड, बताना। एंड और भी कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है, चाहे CA हो गया या CS हो गया या CFA हो गया या ACCA हो गया, तो सारा हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग बताइएगा। थैंक यू।